हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार पढ़ेंगे। तो एंशिएंट बिहार को जो है वो 5-6 सेक्शन के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाजनपद का पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म, फिर मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अब उससे पहले हम थोड़ा सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार देख लेते हैं। टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस हैव बीन यूज्ड। 2 तरह के सोर्स यूज़ किए गए, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और दूसरा जो है वो लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन से होते हैं, जो कि खुदाई वगैरह करते हैं तो उसमें जो सोर्स मिलते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो है जो एंशिएंट बुक्स है, ठीक है, जैसे उपनिषद हो गया, वेदास हो गया, ठीक है, पुराणाज हो गया। तो बुद्धिस्ट बहुत सारे जो है लिटरेचर है, कैनोनिकल लिटरेचर, तो उनसे हमें इस हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? प्री हिस्टोरिक इरा के लिए कॉपर स्टोन ऑब्जेक्ट्स एंड पॉटरी वेयर फाउंड फ्रॉम मुंगेर। जो प्री हिस्टोरिक इरा जो है उसके लिए कॉपर स्टोन ऑब्जेक्ट और पॉटरी जो है वो मुंगेर से मिला था। ठीक है, चिरांद है सारण में, ये सब जगह का नाम पूछता है। ठीक है, कि कौन सा जगह कहाँ पे है। चेचर है वैशाली में, मनेर है पटना में, सोनपुर है सारण में। ठीक है, मौर्य पीरियड इंस्क्रिप्शन है भी फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा। ठीक है, मौर्य पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से जगह से मिला है? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, इन सब जगहों से। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स फाउंड फ्रॉम द बाराबर केव्स, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा और विक्रमशिला। बाराबर केव, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा और विक्रमशिला में जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं तो उससे भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। Coins, beads and statues etc. obtained from excavation are the major archaeological sources। जो सिक्के हैं, बीड्स हैं, जो मूर्तियां हैं, जैसे यक्ष यक्षिणी हो गई। ठीक है, इंडस वैली में हम लोग को मिलता था कौन सा? गॉडेस, मदर गॉडेस, बियर्डेड प्रीस्ट। ठीक है, तो इन सब से भी क्या है कि हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब लिटरेरी सोर्सेज का हम लोग देख लेते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराना, बुद्धिस्ट वर्क, अंगुत्तर निकाय, दिग्घ निकाय। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। विनय पिताका, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जैन वर्ष में क्या है? भगवती सूत्र है, उसके बारे में हम लोग बात चुके हैं। तो ये सब मेजर लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं? रामायण है, महाभारत है, पुराना है, बुद्धिस्ट वर्क है, अंगुत्तर निकाय, दिग्घ निकाय, विनय पिताका है, जैन वर्ष है, भगवती सूत्र। तो ये सब मेजर लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं बातें। अपार्ट फ्रॉम दिस डिटेल्स ऑफ ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है वो अपनी जो बुक है इंडिका में, ठीक है, उसमें लिखा है। फाइन है, इत्सिंग है, ह्वेनस्वांग है। ठीक है, तो इन लोग के जो सोर्सेस हैं, जो लिटरेरी सोर्सेस है, तो उससे भी जो एंशिएंट बिहार के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था बिहार। ठीक है, जो फाहीन है और ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे। फाहीन चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। तो ये जो हिस्ट्री के बारे में, खासकर बिहार के हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, तो इसको हमको पता चलता है। ठीक है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लोकल राइटर्स प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और भी जो लोकल राइटर्स है उसके डिस्क्रिप्शन से भी जो एंशिएंट बिहार का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गए लिटरेरी सोर्स हमारे। अब हम लोग आते हैं स्टोन एज पे। तो स्टोन एज जो है वो बेसिकली प्री हिस्टोरिक एज है। ठीक है, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स स्टोन्स वेर यूज्ड फॉर बाय ह्यूमंस फॉर हंटिंग। जो प्री हिस्ट्री की में अगर हम जाते हैं तो उस समय स्टोन यूज़ किया जाता था किस कौन से पर्पज़ के लिए? हंटिंग के पर्पज़ के लिए।
द पीरियड इन विच स्टोन्स वेर यूज इज नोन एज स्टोन एज पीरियड और द प्री हिस्टोरिक पीरियड। जिस पीरियड में स्टोन को यूज़ किया जाता था उसको या तो स्टोन एज पीरियड बोलते हैं या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है। द स्टोन एज हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ स्टोन्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पैलियोलिथिक एज, ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स वेयर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। जो एक है पैलियोलिथिक, दूसरा है मियोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसमें क्या है कि ह्यूमंस जो थे वो हंटर और फूड गैदरर्स होते थे। मतलब वही है कि स्टोन का यूज़ करके शिकार कर लिए। ठीक है। जंगल में कंदमूल मिल गया तो उसको कर लिए। तो इस तरह से वो अपना भोजन करते थे। ठीक है। उनको ज़्यादा पता नहीं था, देयर वॉज नो डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एट ऑल एट दैट टाइम। ठीक है। अगर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट रहता तभी तो वो कुछ करते। ठीक है। बट उनका ये था जैसे अब अभी जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, कि उनको बस खाने से मतलब है, दे जस्ट वांटेड टू फीड देमसेल्व्स, और फूड से ही अपना बस पेट भरना है और यही उनका काम होता था। ठीक है। एक्सिस नाइफ्स एटसेट्रा मेड ऑफ लार्ज एंड रफ स्टोन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुंगेर एंड नालंदा। मुंगेर और नालंदा से जो है कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब मिले हैं। ठीक है। ये लगभग 1 लाख बिफोर क्राइस्ट, मतलब लगभग 1 लाख वर्ष पहले की बात है, ये उस समय हुई थी। जो दूसरा पीरियड है वो है मेसोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स वेयर हंटर्स, फूड गैदरर्स एंड एनिमल हर्डर्स। इस पीरियड में जो आदमी थे वो हंटिंग, फूड गैदरिंग ये वाला तो करते ही था, लेकिन एनिमल हर्डर्स मतलब जो पशु को चराना, उसको पालना, तो ये सब भी शुरू हो गया था। ठीक है। डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय द ह्यूमंस। इन्होंने एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। जो पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेशन किया गया था वो कौन था? वो डॉग का था। ठीक है। स्मॉल साइज शार्प एज टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुंगेर इन साउथ बिहार। ठीक है। मुंगेर से जो छोटे छोटे टूल्स जो है, शार्प एज मतलब जो पत्थर के हुए बेसिकली, तो उसको मिला है। ठीक है। इसका क्या है, 40,000 से 10,000 BC, मतलब आज से 40,000 साल से 10,000 साल पहले ये पीरियड रहा है। ये कौन सा पीरियड है? मेसोलिथिक एज बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है। पैलियोलिथिक एज को कहते हैं पूरा पाषाण काल और नियोलिथिक को नव पाषाण काल। ठीक है। तो हम लोग पैलियोलिथिक देख लिए, मेसोलिथिक देख लिए, अब हम लोग देखते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस हैड बिकम फूड प्रोड्यूसर्स एंड ह्यूमंस हैड स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट्स। अब नियोलिथिक पीरियड है, इसमें ह्यूमंस क्या थे? पहले तो हम देखें पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में कि वो हंटर और फूड गैदरर्स थे। उनको नहीं आता था फसल उगाने, उनको गेहूं की खेती करने नहीं आता था, उनको किसी भी मिलेट्स की खेती करने नहीं आता था। बट नियोलिथिक एज में क्या है कि वो फूड प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। ठीक है। और सेटलमेंट में रहना, जैसे घर में रहना। ठीक है। तो पहले तो कहीं भी रह गए, गुफा में रह गए, पेड़ के ऊपर रह गए, कहीं भी रह गए। बट नियोलिथिक एज में वो क्या है कि एक तो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, मतलब खेती करना उनको सीख गए। ठीक है। और दूसरा सेटलमेंट में रहने लगे। ठीक है। रिमेन्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ बिहार। बिहार के प्लेन, बिहार में बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं जहाँ पे नियोलिथिक पीरियड के रिमेन जो है वो पता चलते हैं। ठीक है। टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम चिरान। स्टोन और बोन के टूल कहाँ से मिले हैं? चिरान से मिले हैं। चेचर, ठीक है, चेचर कहाँ है? वैशाली में। चिरान कहाँ है? सारण में। मनेर, पटना, सनुवार, रोहतास। ठीक है। तो यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, मैचिंग में भी पूछ सकता है कि कौन सा जो साइट है वो या तो वो पूछ सकता है कि वो पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है या नियोलिथिक है, या ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी जगह से है। ठीक है। जैसे मान लो कि चिरान पूछ देगा, मैचिंग में दे देगा चिरान, चेचर, मनेर और सेनुआर, और उधर दे देगा ऑप्शन में सारण, वैशाली, पटना, रोहतास। ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको करना है। केव पेंटिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम कैमूर हिल्स, नवादा एंड जमुई। कैमूर हिल, नवादा और जमुई से केव पेंटिंग्स मिले हैं। ठीक है।
ये कौन सा नियोलिथिक एज है? ये लगभग 2500 बीसी। 2500 बीसी इज ऑलमोस्ट अबाउट इंडस वैली का जो पीरियड था, तो उसी के अराउंड का है ये नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, ठीक है। वहाँ पे जो सेटलमेंट थे वो बहुत ही बेहतर थे, मतलब वो लग ही नहीं रहा कि इतने पुराने, बट था, मतलब उस टाइम पे भी था। अब वो कैसे डेवलप हो गया, वहाँ पे कुछ लोग रहे होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो उन्होंने साइंस वगैरह के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया होगा। चलो, चालकोलिथिक पीरियड। अब चालको मतलब होता है क्या? कॉपर, ठीक है, और लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज जो है, ठीक है, अराउंड 1000 BC का जो पीरियड है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड फाउंड फ्रॉम चिरांद। चिरांद में देखो न्यूलिथिक का भी मिला है, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुवार एक्सेट्रा। मनेर रोहतास, सॉरी सेनार रोहतास में है, सनुवार रोहतास में है, मनेर पटना में, चिरांद है, सोनपुर है, तारादी है, चेचर है। These remains are from around 1000 BC। ये 1000 BC का अराउंड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैदिक पीरियड पे। द सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्यंस वेर कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वेदा। जो आर्यन लोग थे उन्होंने जो सिविलाइजेशन डेवलप किया उसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन? बिकॉज ये सिविलाइजेशन जो है वो वेद के ऊपर आधारित था, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन और दूसरा होता है लेटर वैदिक, ठीक है। जो 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड है वो है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड। और जो 1000 से 600 BC का टाइम पीरियड है वो है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। प्री वैदिक और ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन डिड नॉट एक्सटेंड इनटू बिहार रीजन। जो प्री वैदिक या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो बिहार में नहीं था। इन द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यंस एक्सपेंडेड इनटू द रीजन ऑफ बिहार अप टू द बैंक्स ऑफ द गंडक रिवर, ठीक है। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यंस जो है बिहार तक आए, कहाँ तक? गंडक रिवर। गंडक को जो वैदिक पीरियड में सदानीरा भी बोलते थे, तो ये सब हम लोग को याद रखना है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस एक्सपेंडेड इनटू द रीजन ऑफ बिहार अप टू द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर, ठीक है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फाउंड इन सतपथ ब्राह्मण। लगभग 800 BC के अराउंड जो है सतपथ ब्राह्मण का कंपोजिशन हुआ था। उस टाइम पे बिहार का जियोग्राफिकल एरिया को पहली बार मेंशन किया गया था, ठीक है। इन दिस बिहार इज मेंशनड एज विदेहा विच रिफर्स टू तिरहुत मिथिला रीजन। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें बिहार को विदेहा कहा गया है, ठीक है। विदेहा मतलब जो अभी का तिरहुत मिथिला रीजन है उसको रेफर किया गया है, ठीक है। ऋग्वेदा में बिहार हैज बीन एड्रेस्ड विद द वर्ड्स लाइक कीकत एंड व्रत्या। ऋग्वेद में बिहार को कीकत और व्रत्या के नाम से एड्रेस किया गया है। वराह पुराण में कीकत हैज बीन कॉल्ड इम्प्योर रीजन। बताइए, वराह पुराण में कीकत को इम्प्योर रीजन बताया गया है। ये सब गड़बड़ बात है ना, इसलिए लोग विरोध करता है। इनिशियली स्मॉल ट्राइब्स वेयर पॉलिटिकल सेंटर्स। अब महाजनपद पीरियड में हम लोग आते हैं, महाजनपद कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। सो इनिशियली स्मॉल ट्राइब्स वेयर पॉलिटिकल सेंटर्स। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ट्राइब्स लेड टू पॉलिटिकल राइज ड्यू टू विच द ट्राइब्स एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ जनाज, देन इन द फॉर्म ऑफ जनपदाज एंड फाइनली इन द फॉर्म ऑफ महाजनपदाज, ठीक है। पहले छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, फिर वो पॉलिटिकली वो बढ़ते गए ट्राइब, ठीक है। तो ट्राइब जब एक्सपैंड हुए तो उनको बोलने लगा जना, ठीक है। उसके बाद जो है वो जनपदा, ठीक है, और फिर महाजनपदा में वो बने। दीज महाजनपदा वेर स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। अच्छा, ये महाजनपद थे नॉर्थ इंडिया में थे, सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट इंडिया में। देयर इज एविडेंस ऑफ ओनली वन महाजनपद इन साउथ इंडिया।
साउथ इंडिया में सिर्फ एक ही महाजनपद था, ठीक है। दिस महाजनपदा itself became the focal point of upliftment in इंडिया। ये महाजनपद थे, ये इंडिया के अपलिफ्टमेंट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय और जैन लिटरेचर है भगवती सुत्ता या भगवती सूत्र, ठीक है। तो उसमें जो है 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? तो मगध है, मगध का कैपिटल था ग्रीवज या राजगृह। अभी एरिया क्या है इसका? बिहार, पटना, गया, नालंदा। अंगा है, अंगा का कैपिटल था चंपा, ये भागलपुर और मुंगेर का रीजन है, ठीक है। वज्जी संघ है, इसका कैपिटल था वैशाली, ये वैशाली मुजफ्फरपुर का रीजन है। तो ये 3 जो है ना महाजनपद, ये बिहार में है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा कि कौन से महाजनपद है जो कि बिहार में है। तो ग्रीवज, राजगृह, ग्रीवज या राजगृह एक ही है, ठीक है। मगध का सबसे पहला कैपिटल भी था, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रीवज, राजगृह एक ही है, चंपा, वैशाली, ठीक है। काशी, वाराणसी, काशी का कैपिटल वाराणसी और उत्तर प्रदेश में है। कोसला, कोसल का कैपिटल क्या है? श्रावस्ती और उत्तर प्रदेश में। मल्ला, मल्ला का कैपिटल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, देवरिया वाला रीजन, ठीक है। कोसला जो है उसका कौन सा? फैजाबाद, ठीक है। वत्सा, वत्सा का कैपिटल क्या था? कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश में। 4 उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और भी है अभी, ये 4 उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कुरु जो है उसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ था, ये दिल्ली में है। पंचाला जो है ये बरेली और बदायूं डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो अभी प्रेजेंट में वहाँ पे था। इसका कैपिटल है अहिछत्रा, तो पंचाला का कैपिटल था वो अहिछत्रा। सुरसेन महाजनपद था, उसका कैपिटल था मथुरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मथुरा आगरा के बगल में, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, ठीक है। तो सुरसेन का जो है कैपिटल मथुरा और प्रेजेंट रीजन क्या था? मथुरा, ठीक है। छेदी, छेदी का कैपिटल क्या था? सुक्तिमती और प्रेजेंट एरिया क्या था? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो यूपी और एमपी का ग्वालियर रीजन है ना, वो छेदी महाजनपद का था, ठीक है। अवंती, अवंती का कैपिटल क्या था? उज्जैन, महिष्मती। अब प्रेजेंट एरिया क्या है? मध्य प्रदेश, उज्जैन, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य का कैपिटल क्या था? विराटनगर, प्रेजेंट एरिया क्या है? राजस्थान, जयपुर। असमका या असाका, ठीक है, इसका कैपिटल क्या था? पोटन या पोटली, प्रेजेंट एरिया क्या है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। यही है जो साउथ इंडिया, द ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया। कौन सा है? असमका या अस्का, कैपिटल क्या था? पोटन या पोटली, ठीक है। कंबोज, कंबोज का कैपिटल क्या है? हाटक, राजपुर, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में। गंधारा, गंधार का कैपिटल क्या है? तक्षशिला, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। आउट ऑफ द 16 महाजनपदा द एरिया ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 3 महाजनपदा वेयर इन बिहार, हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सा? वज्जी संघ है, मगध है और अंग है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार एक लंबा चैप्टर है, तो एक लेक्चर में होगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग 2-3 लेक्चर में करेंगे। चलिए ठीक है। अब हम लोग वज्जी संघ महाजनपद के, वज्जी संघ वाज यूनियन ऑफ 8 स्टेट्स, 8 कुल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कौन से स्टेट थे? वज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञानित्रिका था, विदेहा था, उग्रा,
भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, ये 8 स्टेट्स है। ठीक है, इसमें जो सबसे फेमस जनपद था वो था लिच्छवी। द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वाज वैशाली, वैशाली कैपिटल था। जो किंग विशाल थे, राजा विशाल, उन्होंने वैशाली का फाउंडेशन किया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लिच्छवी, विदेहा ऑफ मिथिला, मिथिला का जो विदेहा था और यानित्रका था, कुंडग्राम का, ये और भी जनपद थे। ठीक है, वज्जी संघा लिच्छवी नोन एज अ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्ल्ड, इसको फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा था जो आज का नॉर्थ बिहार वाला रीजन है, ये वज्जी संघ है। ठीक है, साउथ बिहार में जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो मगध महाजनपद है, और जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है वो अंग महाजनपद था। ठीक है, मगध महाजनपद था। मगध वाज द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द ऑल द महाजनपद ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, मतलब जो और भी जितने भी 16, नॉट ओनली इन बिहार, जो टोटल 16 महाजनपद थे उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, वो मगध था। ठीक है, द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वाज ग्रीवज राजगिरी, हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार, बीपीएससी पूछी है इस क्वेश्चन को। जो इनिशियल कैपिटल मगध का क्या था, वो ग्रीवज या राजगिरी उसको बोलते हैं। ठीक है, इट वाज अ सिटी सराउंडेड बाय 5 हिल्स, जो राजगीर था वो 5 हिल से सराउंडेड सिटी था। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल, ये पूछ सकता है कौन कौन से हिल था जिससे सराउंडेड था, तो रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एंड विपलाचल। मगध वाज मेनली स्प्रेड फ्रॉम पटना टू गया रीजन, मगध था पटना से गया रीजन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड अंगा महाजनपद इज फर्स्ट फाउंड इन अथर्ववेद। मगध और अंग महाजनपद का जो डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले कहाँ मिला है, वो अथर्ववेद में। ठीक है, अब अंग महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं। द अंग महाजनपद वाज स्प्रेड ओवर द रीजन ऑफ भागलपुर एंड मुंगेर। अंग महाजनपद कहाँ था, भागलपुर और मुंगेर के रीजन में स्प्रेड था। द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद वाज चंपा, अंग महाजनपद का कैपिटल क्या था, चंपा। द मगध रूलर बिम्बिसार अनेक्स्ड अंग टू मगधा आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट रूलर ऑफ अंगा, ब्रह्मदत्त। जो बिम्बिसार था वो मगध और अंग को अनेक्स कर दिया। ठीक है, अंग को मगध से, अंग का राजा क्या था, ब्रह्मदत्त, उसको डिफीट करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग। अब कल के लेक्चर से जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा दूसरा, उसमें हम लोग राइज ऑफ मगध एंड इट्स डायनेस्टी से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग आई होप इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी 20 डेज जितना मैक्सिमम रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके मार्क्स बढ़ने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। तो ये 4 सेक्शन है, इस पर पूरा कमांड रखना है। जब तक ये कमांड नहीं रखिएगा 4 सेक्शन पे, तब तक आप लोग का जो बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज है, मेंस इज़ अ लॉट ईजियर देन क्लियरिंग प्रीलिम्स। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।